कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर तेजी देखने को, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को, एफआई की तरफ से 140 करोड़ की खरीदारी देखने को, डीआई की तरफ से 421 करोड़ की बिकवाली देखने को मिला। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 21,800 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग 75,000 की बनती हुई नजर आई, लेकिन 21,700 के लेवल पर पुट राइटिंग 67,000 का बड़ा जबरदस्त मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आए। लेकिन इसके साथ पीसीआर रेशो 0.78 के साथ क्लोजिंग दिखाता है, यानी निफ्टी के अंदर एक दबाव के साथ डाटा सिनेरियो दिखाता हुआ क्लोजिंग दिखाता है। लेकिन अगर हम देखें यहां पर निफ्टी की साइड से अच्छी खासी नीचे के लेवल से बढ़िया वाला सपोर्ट लेता हुआ बाजार नजर आया, ठीक 21,650 के लेवल से। ये मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का एरिया जरूर बना। लेकिन ऊपरी लेवल से अगर हम देखें, जो 8 तारीख को बड़ी क्रैशिंग आई थी बाजार के अंदर, एक रिटेस्टिंग ब्रेकडाउन बार बार देखने को मिला था, ये वो लेवल था। तो इसी लेवल के नजदीक जाते ही मार्केट के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी ठीक मार्केट के पास एक जबरदस्त एक लेवल 21,820 का लेवल, और ठीक 21,800 के लेवल पर हमने क्या देखा, अभी भी बिल्कुल यहाँ पर कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त बनी हुई, यानी इस लेवल पर मार्केट के ऊपर पूरा जबरदस्त दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन नीचे की साइड देखें तो जोन ने यहाँ पर अच्छी खासी बॉटम एरिया बनाया, जो निफ्टी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके ऊपर जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट के लिए ऊपर के दरवाजे बिल्कुल खुल जाते हैं एक बड़े लेवल की तरफ, जहां से मार्केट के अंदर एक बड़ी क्रैशिंग इस लेवल से देखने को मिली थी। ये वो लेवल है मार्केट का बड़ा जबरदस्त, ठीक 22,000 का लेवल, जहां से मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट बाजार ने दिखाई थी। लेकिन इधर से देखें तो एफआई की साइड से हमें कोई बड़ी बिकवाली, कोई बड़ी खरीदारी आती हुई नजर नहीं आई है। मात्र 140 करोड़ की ही यहां पर खरीदारी आती हुई एफआई, इतना बड़ा ऑपरेटर, इससे पहले अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी बिकवाली आती हुई नजर आई थी। उसके मुकाबले अगर हम देखें मात्र एक छोटी सी 140 करोड़ की खरीदारी एफआई की साइड से डाली गई है। लेकिन डीआई से अगर हम देखें तो 421 करोड़ की बिकवाली आती हुई नजर आई। दो बड़े ऑपरेटर मार्केट के अंदर, एफआई और डीआई, यानी डीआई ने इससे पहले देखे तो 5,512 करोड़ का बड़ी खरीदारी कर डाला था, और इसने क्या किया था, 4,933 करोड़ का बिकवाली किया था एफआई की साइड से। यानी दोनों बड़े ऑपरेटर जब बड़ी खरीदारी, बड़ी बिकवाली करते हैं तो मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन बढ़ जाती है। लेकिन वोलेटिलिटी का सेशन तो ऑलरेडी मार्केट चल रहा है बजट सेशन के बाद, लेकिन जो इनकी तरफ से खरीदारी और बिकवाली मार्केट देख रहा है तो यहां पर बड़ा रिएक्ट करता हुआ मंडे सेशन के अंदर नजर आएगा। क्योंकि ये जो खरीदारी इतनी छोटी सी देखने को मिली है ना, कोई बड़ी वाली बिकवाली भी नहीं देखने को मिली, यानी मार्केट पूरी तरह से एक सहम सा गया है। ग्लोबल मार्केट में थोड़े से मिले जुले संकेत आए हैं, कोई बड़े अच्छे संकेत नजर नहीं आए हैं ग्लोबल मार्केट से। लेकिन दो बड़े ऑपरेटर एफआई और डीआई, ये अभी क्या कर रहे हैं, ये बुल का काम किया छोटा सा, लेकिन ये बियर का काम किया। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो एक तरह से ये जो एफआई है ये बियर बना हुआ है, यानी लगातार अगर हम देख रहे हैं जनवरी मंथ से तो लगातार बड़ी बड़ी बिकवाली की जा रही है। लेकिन डीआई मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो डाटा हम देख पा रहे हैं, इतने करोड़ की खरीदारी, इतने करोड़ की बिकवाली, ये सिर्फ एक कैश मार्केट का डाटा है, यानी डिलीवरी के अंदर। लेकिन दोनों बड़े ऑपरेटर एफआई और डीआई फ्यूचर के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, और हम जहां ट्रेडिंग करते हैं हम भी फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा इन दो बड़े ऑपरेटर के साथ मैच करना जरूरी। तो यानी इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं मार्केट के अंदर। यहाँ पर टेक्निकल व्यू बना जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। इसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो कैलकुलेट करते हैं 0.78 के साथ। लेकिन इन सब के साथ ये एफआई डीआई का फ्यूचर ऑप्शन डाटा भी देखना जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट के अंदर चार तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का सेशन का हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर मार्केट के अंदर। सबसे पहले डाटा रिटेलर का हम चेक करें तो रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर जो है पहले 58% कॉल की साइड पोजीशन बना के चला, 41% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना के गया रिटेलर। लेकिन अभी रिटेलर क्या कर रहा है, यहाँ पर 57% आ चुका कॉल की साइड और 42% आ चुका पुट की साइड। यानी एक तरह से पोजीशन 1% माइनस होती हुई नजर आई, और वो पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ रिटेलर नजर आया, यानी रिटेलर ने -1% जरूर कर लिया। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 10% शॉर्ट करके चला। अभी 89% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है,
10% शॉर्ट की साइड, यानी कोई बड़ा बदलाव फ्यूचर की साइड से रिटेलर की तरफ से नहीं देखने को मिला है। लेकिन ऑप्शन के अंदर देखें छोटा सा 1% यहाँ पर थोड़ी सी बिक वाली पुट की साइड शिफ्ट होती जरूर नजर आई है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें रिटेलर की साइड से पोजीशन ऑप्शन की साइड 57%, लॉन्ग की साइड पोजीशन अभी बना के बैठा हुआ है, यानी रिटेलर को लगता है कि ऑप्शन के अंदर तेजी अभी और बाकी है, आ सकती है तेजी। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 89% यहाँ पर भी फ्यूचर को लॉन्ग करता हुआ नजर आ रहा है। दोनों सेगमेंट के अंदर देखें तो ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर रिटेलर जो है पोजीशन पूरी तरह से लॉन्ग साइड बना के बैठा हुआ है, यानी उसको उसका जो व्यू नजर आ रहा है पूरी तरह से लॉन्ग की साइड। लेकिन डीआई की साइड से अगर हम देखें 421 करोड़ की एक कैश मार्केट के अंदर बिकवाली आती हुई जरूर नजर आई है। उससे पहले देखें तो बड़ी अच्छी खासी 6-7 हजार करोड़ का 3 सेशन के अंदर ही डीआई ने बड़ा अच्छा खासा मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आया था। लेकिन यहां पर फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ही पोजीशन है उसके 2 दिन से कंपेयर करें, डीआई एक बड़ा ऑपरेटर है, कैश मार्केट के अंदर देखें तो बिकवाली आती हुई नजर जरूर आई है। लेकिन डीआई की साइड से अगर हम देखें ऑप्शन की साइड 40% कॉल को साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ था, 59% पुट की साइड। अभी क्या कर रहा है डीआई ऑप्शन के अंदर 41% कॉल की साइड पोजीशन बना रहा है, 58% यहाँ पर पुट की साइड पोजीशन बनाई। 1% हल्का पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है डीआई यहाँ पर 1% के साथ, यानी एक पॉजिटिव संकेत जरूर आया है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन 58% पुट की साइड अभी भी बना के बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 3.682% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96.37% शॉर्ट करके चला है। लेकिन अभी 3.88% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 96% यहाँ पर शॉर्ट करके चला है, यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखो तो यहाँ भी पॉजिटिव आता हुआ नजर आया, यानी ऑप्शन के अंदर भी पोजीशन लॉन्ग की साइड बनाई गई है और यहाँ पे फ्यूचर की साइड भी हल्की कुछ ही पॉइंटों के अंदर, बड़ा पॉइंट नहीं है, मामूली सा पॉइंट के अंदर इसने लॉन्ग की साइड ही पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है, कोई बड़ी पोजीशन नहीं बना रहा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें डीआई जो है अपनी पोजीशन को कहां पे बना के बैठा हुआ है, 58% अभी भी लॉन्ग की साइड नहीं है, वो पुट की साइड पोजीशन बना रहा है, यानी पुट की साइड ये वाली 58%, यानी थोड़ा सा दबाव ऊपर के लेवलों से फिर से हमें देखने को मिलेगा। कौन सा लेवल होगा जो मार्केट के लिए दबाव का कारण बन सकता है, कौन सा बड़ा लेवल, वो निफ्टी की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास ये जबरदस्त एक लेवल है। इस लेवल की बात करें, बड़ा जबरदस्त लेवल ठीक मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस के तौर पर 21,820, यानी ये लेवल मार्केट को स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। देखो इसी लेवल से कैंडल ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव और इस तक जाने के लिए कितनी मोमेंटम यहाँ पर एक तरह से साइड वे होता ऊपर गया है, प्रीमियम नहीं बढ़ा, यहाँ पर कॉल वालों का प्रीमियम नहीं बढ़ा हुआ इन मोमेंटम में। अगर मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से बार बार दबाव देखने को मिले तो प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो पाता मार्केट के लिए। तो ऐसे में मार्केट के पास अपर साइड 820 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया और उधर से कॉल राइटिंग भी हावी है 820 के लेवल पे, यानी 800 के लेवल पर। लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों के लिए मोमेंटम बड़ी वाली स्कैल्पिंग एरिया हमारे पास बिल्कुल देखने को मिलेगा, यानी ठीक मार्केट के पास 22,000 के लेवल फिर से मार्केट दिखाता हुआ नजर आएगा अपर साइड के 21,820 को ब्रेकआउट करने के बाद। लेकिन जब तक नहीं करता तो मार्केट के पास क्या रहेगा, पुट वाले हावी होते हुए नजर आएंगे बार बार, यानी सेल वॉन राइज का फॉर्मूला यहाँ पर मार्केट दिखाता हुआ नजर आएगा। और स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया हमारे पास जो निकल के आ रहा नीचे की साइड 21,650 करी, ये मार्केट को स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लॉजिक अगर हम बात करें, जिस जो लाइनें लगी हुई है ना, पूरी तरह से जो ये लाइनें लगी हुई है, ये मैंने आपको लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू आपको पूरे लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे आपको कंटिन्यू आपको पूरे सिखाने की जोर रहता है। सीखोगे समझोगे तो फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है। तो मार्केट के पास अगर लेवल अगर हम देख पा रहे हैं तो 820 के लेवल को ब्रेकआउट के बाद ही हम रेजिस्टेंस अपर साइड टारगेट के लिए 22,000 की बात करेंगे। लेकिन यहां पर बैंक निफ्टी की साइड भी एक बार नजरें डालें, क्योंकि 600 पॉइंट से ज्यादा की तेजी शुक्रवार को जो निफ्टी के अंदर तेजी आई ना थोड़ी सी, वो बैंकों के अंदर कुछ ही बैंकों के अंदर जैसे एसबीआई होगा, आईसीआईसी होगा, उन बैंकों में थोड़ी सी पॉजिटिव मूवमेंट बनती हुई नजर आई और उसी का फायदा यहाँ पर बैंक निफ्टी उठाता हुआ नजर आया और 600 पॉइंट की तेजी दिखा के क्लोजिंग दिखाता, यानी पूरी तरह से देखें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर एक पॉजिटिव सिनेरियो आता हुआ बिल्कुल नजर आया। यानी नीचे से अगर हम देखें बड़ी अच्छी खासी रिकवरी करता हुआ बाजार नजर आया, लेकिन इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिखाकर
बैंक निफ्टी ने बड़ा अच्छा काम किया है। एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन था, अब ये बड़ा जबरदस्त काम करेगा, यानी ठीक 45,500 का, यानी पूरी तरह से ब्रेकआउट के बाद मार्केट रीटेस्ट करता है, दोबारा से ब्रेकआउट आता है, तो ये बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जब तक रहेगा बैंक निफ्टी के पास 45,500 का एरिया, ये 500 के लेवल के ऊपर जब तक है, एक तरह से पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पर बैंक निफ्टी की साइड देखने को मिलेगा। ठीक इस लेवल की बात करेंगे, ठीक मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है, 46,200 का एरिया, जिस लेवल से गिरावट बाजार ने दिखाई थी, तो वो लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। तो इस एरिया को अगर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करें, देखो अभी भी आपको दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं ताकि ये लेवल आप समझ पाओ। तो यहाँ पर अगर हम देखें जैसे गिरावट आई थी, तो वही एक लेवल हमें नजर आ रहा कि सामने पूरी तरह से बैंक निफ्टी के पास ये लेवल अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, लेकिन अगर मार्केट इस 500 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, दोबारा से फिर से उसी लेवल पे आ खड़ा हो सकता है मार्केट, नीचे का लेवल। ये कौन सा लेवल है जिस मार्केट ने रिकवरी दिखाई, 44,900 का वो लेवल मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट ने दोबारा इसी लेवल से ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। तो ये 44,900 मार्केट को स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। यानी हमारे पास नीचे का लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग जोन पे अगर हम मार्क करके चले तो जबरदस्त वाला एरिया 44,900 का बिल्कुल रहने वाला, जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। यानी हमारे पास सिंपली तौर पर देखें तो रेजिस्टेंस हमारे पास 46,050 का लेवल, जो ये लेवल जहां से ब्रेक डाउन आया, उसके बाद जो ये लेवल था अपर साइड पे रेक्टेंगल जोन, हमारे पास एक काम करेगा 46,200 का लेवल, लेकिन उससे पहले सपोर्ट रहेगा 45,500 का लेवल, और इसके नीचे भी जाएं तो 44,900 मार्केट को सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। यानी सिंपली तौर पर देखें तो मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इन सबके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरी डाल ली जाए। पहले यूरोप के बाजारों की साइड, यहाँ पर पहले फिट्सी यूके मात्र 22 पॉइंट की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। डैक्स जर्मनी की साइड जाए 37 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। सीएससी फ्रांस की साइड जाए तो 18 पॉइंट की, कोई बड़ी गिरावट नहीं है, यानी एक तरह से थोड़ा सा फ्लैट मान सकते हो, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो एक दबाव का इशारा करता हुआ नजर आया। यूरोपियन मार्केट से दबाव की फीलिंग आती हुई नजर आ रही। लेकिन नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड अगर हम जाएं तो यहाँ पर 183 पॉइंट की बड़ी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, यानी 1% से ज्यादा की तेजी, ये मार्केट को पॉजिटिव रुख की तरफ दिखाता हुआ नजर आया। लेकिन निक्की जापान एशिया मार्केट मात्र 34 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, फ्लैट मान सकते हो इसको। S&P 500 28 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, कोई बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन आधा % बिल्कुल तेजी है। डाउ जोन को अगर हम देखें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है 54 पॉइंट की, ये मार्केट के लिए थोड़ा सा खराब संकेत जरूर है, लेकिन कोई बड़ी गिरावट नहीं है, एक तरह से फ्लैट मान सकते हो। मात्र 54 पॉइंट की ही गिरावट डाउ जोन के अंदर आती हुई नजर आई। तो ऐसे मार्केट के सिनेरियो को देखें तो मार्केट के ऊपर थोड़ा सा दबाव नजर आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमारे लिए अगर हम देखें तो मार्केट के पास थोड़ा सा मिले जुले संकेत नजर आए, लेकिन इन सबके साथ एक ग्लोबल मार्केट का डाटा देखने के साथ एक बड़ा ऑपरेटर है जिसकी पोजीशन मार्केट को देखनी बड़ी जरूरी, क्योंकि वो मार्केट का बड़ा गेम चेंजर है, बड़ा लीडर है। तो इसकी पोजीशन हम 2 दिन से कंपेयर करें तो एफआई यहाँ पर 32% यहाँ पर कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 67% पुट की साइड। अभी एफआई की साइड से अगर हम देखें 34% यहाँ पर पोजीशन कॉल की साइड बनाई गई है, 65% पुट की साइड पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा, यानी 2% यहाँ पर लॉन्ग की साइड शिफ्ट करता हुआ पोजीशन नजर आया है कॉल की साइड से, यानी बिल्कुल पुट की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट करना है, यानी पोजीशन 2% लॉन्ग की साइड। लेकिन ओवरऑल हमें भूलना नहीं चाहिए 65% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है एफआई, 2% बिल्कुल पॉजिटिव हो सा नजर आया है। लेकिन कैश के अंदर भी छोटी सी खरीदारी देखने को मिली है। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें 52.62% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 47.37% शॉर्ट करके चला था। अभी 52.23% आ चुका है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 47.76% शॉर्ट करके चला है, यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर बदलाव है, लेकिन वो भी एक दबाव नेगेटिव की तरफ इशारा कर रहा है। यानी ऑप्शन के अंदर थोड़ी सी खरीदारी डाली गई है जरूर, लेकिन यहाँ पर ऊपरी लेवल से अगर हम देखें मार्केट के पास एक दबाव आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 58% के साथ डीआई
और 65% के साथ एफआई, दो बड़े ऑपरेटर हैं जो अभी भी पोजीशन पुट की साइड ज्यादा बना के बैठे हुए हैं। यानी सबसे बड़े ऑपरेटर मार्केट को नेगेटिव सिनेरियो की तरफ इशारा करते हुए नजर आए। लेकिन प्रो की साइड से अगर हम देखें 2 दिन का डाटा, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले 63% पोजीशन कॉल की साइड थी, 36% पुट की साइड। अभी क्या कर रहा है, 65% आ चुका है कॉल की साइड और 34% पुट की साइड, यानी 2% इसकी साइड से भी लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है। वैसे अगर हम देखें मार्केट के पास डीआई 1% बना रहा है, एफआई 2% और प्रो की साइड से भी 2%। तीन बड़े ऑपरेटर मार्केट के अंदर लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहे हैं। पोजीशन थोड़ी सी लॉन्ग साइड होती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल ये दोनों बड़े ऑपरेटर ऊपरी लेवल से दबाव डालते हुए जरूर नजर आएंगे। नीचे से सपोर्ट कर रहा मिल रहा है मार्केट को, क्योंकि रिटेलर भी 57% बिल्कुल लॉन्ग की साइड बना के बैठा है। यानी मार्केट के पास सिनेरियो तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन ऊपरी लेवल से संभल पाना मुश्किल रहेगा बाजार के लिए फिर से दोबारा से, क्योंकि बड़े ऑपरेटर नेगेटिव पोजीशन बना के अभी भी बैठे हुए हैं। स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 72% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 27 शॉर्ट था। यहां पर 72-27% दोनों सेगमेंट के अंदर देखें तो प्रो लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ रिटेलर के साथ, तो पोजीशन तो नीचे से सपोर्ट मिलता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन ऊपरी लेवल से अगर हम देखें मार्केट के पास पूरा दबाव रहने वाला है। यानी जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे निकल के आया एरिया, वो बड़ा काम करता हुआ नजर आएगा। ये वो एरिया जैसे बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, 46,050 का लेवल जो मार्केट को दोबारा से ब्रेकडाउन की तरफ इशारा करेगा, इस लेवल को टेस्ट करने। यानी थोड़ा सा हल्का पोजीशन जरूर है बैंक निफ्टी में पॉजिटिव ओपन होने के लिए, लेकिन इस लेवल पे बाजार का संभल पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो ऐसे में मार्केट के पास सपोर्ट मार्केट के पास कौन सा रहेगा, 45,500 का। यानी ऊपर लेवल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नीचे का लेवल भी सपोर्ट बड़ा काम करेगा। ऐसे ही निफ्टी की साइड जाए तो मार्केट के पास 21,650 के ऊपर मार्केट बार बार रिकवरी दिखाता हुआ नजर आएगा, लेकिन 21,820 के लेवल से दोबारा से मार्केट ब्रेकडाउन दिखाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ये वो बड़ा एक लेवल, क्योंकि कॉल राइटिंग भी और उधर से एफआई और डीआई दोनों बड़े ऑपरेटर ऑप्शन के अंदर अभी पोजीशन शॉर्ट की साइड बना रहे हैं। यानी मार्केट के पास प्री ओपनिंग के लिए संभावना के तौर पर देखें तो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट से भी दोनों तरफ से कांटे की टक्कर नजर आ रही है। तो मार्केट के अंदर एक हल्का पॉजिटिव सिनेरियो ओपन होने की शुरुआत देता हुआ नजर आ सकता है एक संभावना के तौर